इंडिया गठबंधन को भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं सुबह से गांव-गांव घूम रहा हूँ। पूरे का पूरा गांव मीटिंगों में आ रहा है। पूरे का पूरा गांव अब बीजेपी से नफरत करता है। बीजेपी ने जो दुख दिए हैं, चाहे देश की महिलाओं के सबसे ज़्यादा बेकदरी करी है तो बीजेपी ने करी है, किसानों के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म किया तो बीजेपी ने किया है, युवकों को सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दी है तो बीजेपी ने दी है। इन सब के खिलाफ, इन जुल्म के खिलाफ आम कार्यकर्ता वोट कर रहा है। दो दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करना, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट सील कर देना, इससे लोग दुखी है। आज इंडिया गठबंधन ने गारंटी दी है 6,000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन, 8,500 रुपये महीना घर की सबसे बुजुर्ग महिला को जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो बेरोजगार युवक है उसको स्किल ट्रेनिंग देंगे, उसको भी 8,500 रुपये महीना देंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से लागत का 1.5 गुना। गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, 300 यूनिट बिजली की मुफ्त देंगे। पूरे देश के अंदर अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। चीन ने जो हमारे ज़मीन कब्जा कर रखी है उसको हम वापस छुड़वाएंगे। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर करेंगे और 2 करोड़ कम से कम नौकरियां देंगे साल में 5 साल में। 5 साल में। इस तरीके से मैं आज ये महत्वपूर्ण घोषणा भी करना चाहता हूँ कि सुशील गुप्ता की भी गारंटी है। सुशील गुप्ता की गारंटी भी पत्थर की लकीर है। मैं नायब की तरह गायब नहीं होऊंगा, जिंदल की तरह गुम नहीं होऊंगा। मैं जनता के बीच में रहूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, 24 घंटे इस क्षेत्र की सेवा करूंगा। लोग कहते हैं हर व्यक्ति के पास मेरा फ़ोन नंबर है, नहीं है तो मेरा ले लें, 98 110 66 950। कोई मुझे जब मर्जी फ़ोन करे, मैं उस समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगा। मेरा पर्सनल नंबर, इमरजेंसी में कोई सीधा फ़ोन कर सकता है। देश के अंदर ये पहली बार ऐसा होगा कि एक सांसद 24 आवर सेवा के अंदर रहेगा। हम कुरुक्षेत्र में एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो लोगों की मदद करे, लोगों के एक दूसरे के संपर्क में रहे, एक दूसरे के बदलाव लाए, कुरुक्षेत्र को वर्ल्ड क्लास धार्मिक पर्यटक स्थल बने। इस कम्युनिटी सीधे एक टीम के रूप के अंदर काम करेगी और उस टीम को सुपरविज़न मैं खुद करूँगा। कुरुक्षेत्र के सभी इलाकों को चिन्हित करेंगे जहाँ पे सरकार का तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो टूटे हुए रोड हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पे रोज़गार की दिक्कतें आ रही हों। मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि हम कुरुक्षेत्र को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं और सांसद बनते ही बिना देरी किए हुए मैं इस पे काम करूँगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, युवाओं का नशा छुट्टा झटता जा रहा है। नशे के कारोबारियाँ जो बीजेपी के लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन होंगे। शराब के नकली शराब बेचने वालों पे एक्शन होंगे। कुरुक्षेत्र को नशा मुक्त करेंगे, युवकों के लिए रोज़गार का इंतजाम करेंगे, किसानों के लिए हम एक मंच तैयार करेंगे। इंडिया गठबंधन ने एमएसपी की गारंटी की बात की है, अरविंद केजरीवाल जी ने एमएसपी की गारंटी की बात की है, परंतु किसानों को और ताकत देंगे। परंपरागत खेती के अलावा आज उनको आधुनिक खेती के तरीकों से साथ सोसाइटी बना के शिक्षित किया जाएगा। कृषि पर आधारित उद्योग लगाने के लिए पूरी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इन्वॉल्व करेंगे। महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं हो, रैपिड एक्शन फोर्स का गठन करेंगे, महिलाओं की तरफ पूरा ध्यान देंगे, कुरुक्षेत्र से अपराध खत्म करेंगे। आज कहीं गोली मार दी जाती है, कल कैथल में मर्डर हुआ है, 2 दिन पहले वहाँ गोली चली थी। मेरा सपना है कि कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो शहर बने जहाँ पे हर व्यक्ति आए। मुझे पूरा यकीन है कि कुरुक्षेत्र मुझे सेवा करने का मौका देगा। ये गुप्ता जी की गारंटी है, मेरी पक्की गारंटी है। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हम बनिए गारंटी जबान के पक्के होते हैं। मैं हुआ दूंगा, मैं जिंदल की तरह ऐसी
गुम भी नहीं रहूँगा, ना मैं नायब सिंह की तरह गायब सिंह रहूँगा। घर घर जाके हम लोगों की सेवा करेंगे। आज ये झूठे अफवाह फैलवा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दिक्कत है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए खुल के काम कर रहा है। एक गोदी मीडिया के द्वारा भी इन चीज़ों का झूठा प्रचार किया जा रहा है। नवीन जिंदल बाबाओं को लाके उनका सहारा ले रहा है। कल एक बाबा था कुरुक्षेत्र में, कौन सा समय से पहले उसको भागना पड़ा क्योंकि कुरुक्षेत्र जनता ने उनको सुना नहीं। और जो पहले जनता आई थी उसको उसने कहा कि हरियाणा के पागलों, मतलब कुरुक्षेत्र की जनता को नवीन जिंदल ने उस बागेश्वर बाबा से पागल कहलवाया। मैं नवीन जी आपको बता देना चाहता हूँ कौन पागल है ये तो वक्त बताएगा, परंतु कुरुक्षेत्र की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। जो आप इन बाबाओं के दम पे इनको पागल कहलवा रहे हो, इनको निकम्मे कहलवा रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। 25 तारीख को कल मतदान के लिए प्रचार प्रसार कम जाएगा, ऐसे में 25 को आप अपना मतदान हरियाणा में या दिल्ली में कीजिएगा, कहाँ पे करेंगे? मैं मेरा मतदान सुबह सुबह 8 बजे 7 बजे दिल्ली में करके फिर यहाँ से शुरुआत करूँगा। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर दो मुख्यमंत्री ताकत लगा ले। मैं पूछ रहा हूँ नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आ रहा? नरेंद्र मोदी को शर्म आ रही है क्या? 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का आरोप लगा के गए थे, अब वो आँख क्यों बचा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, देश के पैसे 1,86,000 करोड़ रुपए 195 करोड़ रुपए में ख़त्म कर दिए। इन्होंने 195 करोड़ रुपए चंदा ले लिया और इसमें अद्धा हमारा भी हिस्सा होगा, कुरुक्षेत्र की जनता का भी हिस्सा होगा। जब प्रधानमंत्री आरोप लगा के गए थे तो प्रधानमंत्री को आना चाहिए। वो 2014 में भी यहाँ पे आए, 2019 में भी आए, पहले प्रधानमंत्री आते रहे। अब प्रधानमंत्री को शर्म क्यों आ रही है यहाँ तो? सुधा सूट बांट रहा है, मैं गवाही दिला सकता हूँ अगर उनको तकलीफ है। ये दारू का और पैसे का खेल खेलेंगे। हम अरविंद केजरीवाल के चेले हैं, ना तो 1 रुपया किसी को देंगे ना दारू देंगे। हम सेवा के लिए आ रहे हैं, वोट खरीदेंगे नहीं। यहाँ पे जितनी मेरी आज तक मीटिंग हुई है, मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, सब गांव वालों ने किया। चुनाव के दिन आज भी और चुनाव के दिन भी मैं पुराना सरपंच हूं, जो भोजन की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, वो गांव वाले ही करेंगे। ये दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, इनको ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अगर पैसे से प्रधानमंत्री बनता तो इस देश में अडानी रहता, पैसे वाले ही रहते। ये जनता है, ये जो हमारे हिस्से का पैसे उन्होंने खा रखा, पैसे भी ले लेंगे और वोट भी नहीं देंगे इनको। उपरादौर और थानेसर और लाडवा ये बाईपास नहीं है, इसकी भी आपने कई बार कही कि ये मैं पक्की गारंटी दे रहा हूँ, ये भारत सरकार का काम है। ये नेशनल हाईवे है, पेवा से लेके यमुनानगर तक। ये नेशनल हाईवे 6 लाइन का बनवाएंगे और इस पर बाईपास होगा।